हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि वेबसाइट के बारे में, जो कि नेशनल कैरियर सर्विस के बारे में जानेंगे। होता क्या है, तो जो लोग व्यक्ति स्टूडेंट है जो 18 साल हो चुका है वो जॉब के तलाश में है, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप जॉब के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि इस वेबसाइट को कब चालू किया गया। तो राष्ट्रीय कैरियर सेवा, नेशनल कैरियर सर्विस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनसीएस, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों को रोजगार और कैरियर के संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। अभी हमने बताया कि एनसीएस, नेशनल कैरियर सर्विस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने जो भी जिसके पास स्किल है वो इस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके और जॉब का तलाश कर सकते हैं। तो रोजगार के कैरियर के अवसरों की विधि क्या है, तो यह नौकरी तलाशने वाले जॉब सीकर बोला जाता है। जो नौकरी को तलाश करते हैं, इसमें ऑप्शन आएगा जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, तो इसको जॉब सीकर बोलते हैं। यह नियमितों के एम्प्लॉय को एक मंच पर लाता है। कहने का मतलब है, जॉब सीकर क्या कहता है कि एम्प्लॉय को एक मंच पर लाता है। सारा एम्प्लॉय को ढूंढता है कौन एम्प्लॉय कैसा है नहीं है, अपने अपना रिज्यूम देता है। उस रिज्यूम के अनुसार से जो, जैसे अगर हम किसी वीडियो के लिए हायर करना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, तो हम अपना प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और एम्प्लॉय प्लेटफॉर्म पर उस पर लिख देंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति वीडियो एडिटिंग जानता है तो इस प्लेटफॉर्म पर आइए और अपना रिज्यूम दीजिए। तो जॉब सीकर का काम, जॉब सीकर पर अप्लाई करने के बाद सारा एम्प्लॉय के प्लेटफॉर्म पर भेज दिया जाता है। जिनको जिनको ज़रूरत पड़ता है एम्प्लॉय लोग का, जॉब सीकर से ले लेता है। सरकारी और निजी जो दोनों क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट काम मिलेगा, इसमें सरकारी काम मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि 60 साल का एग्रीमेंट रहेगा, ऐसा है नहीं। लेकिन प्रॉपर ढंग से वर्क करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म आप काम कर सकते हैं। इसमें सरकारी काम भी मिल सकता है, प्राइवेट काम भी मिल सकता है। अब इसके बारे में और ही विस्तार करेंगे। हम इस पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, इसमें क्या क्या परेशानियां आती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। विभिन्न क्षेत्रों और नौकरियों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। रोजगार मेला, जॉब फेयर और कैंपस प्लेटफॉर्म ड्राइव, यानी कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के जैसा ही काम करता है। एक जस्ट लाइक एक कैंपस लगाता है, और जिनको जॉब की जरूरत पड़ता है अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी रिज्यूम में आपका डेटा हो, उनके अनुसार से आपको यहाँ पे हायर किया जाता है। कैरियर विकास के लिए परामर्श और मार्गदर्शन, कैरियर काउंसलिंग सर्विसेज प्रदान करता है। रोजगार इच्छुक उम्मीदवारों को उनकी क्षमताओं और रुचि को व्यवसाय मार्गदर्शन के आधार पर सहायता प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमें बैंक के लिए जॉब लेना है तो बैंक के लिए ही मेरे लिए वहाँ पे सारी ऑप्शन मिलेगा। हमको डाटा एंट्री करना है तो डाटा एंट्री के लिए यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इसमें आपको पास, अगर इसमें आपको जावा आता है तो जावा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से आप काम कर सकते हैं, यानी कि आईटी सेक्टर में यहाँ से जा सकते हैं। ये काम कैसे करता है? अच्छा, इसका सहायता मूल्यांकन उपकरण, सेल्फ हेल्प असेसमेंट टूल्स प्रदान करता है। जैसे इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें रजिस्ट्रेशन आपको करने में कोई भी फ़ी नहीं दिया जाता है, कोई फ़ी नहीं लगता है। पर फ़ी तो लगता है, बताएंगे क्या है नहीं है, सारी चीज़ आपको बताएंगे। यहाँ पे काम कैसे करता है, 3 मुख्य स्तंभ पर काम करता है। नेशनल आपको एनसीएस वेबसाइट पर जाना। एक आईटीएस समझ पोर्टल है जो कि नौकरी तलाशने वाले नियुक्तों और कौशल प्रदाताओं और कैरियर सलाहकारों, स्थानीय सेवा प्रदानों को कैरियर केंद्रों और सरकारी विभागों को एक साथ लाता है। यानी कि अभी आपको हम बताएं कि ये प्राइवेट के लिए भी और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी यहाँ पे उपलब्ध रहता है। यानी कि ऐसा नहीं कि सारा काम गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर गवर्नमेंट में प्राइवेट लोग की भी हायर करके अपना काम करवाता है, तो यहाँ पे आप काम रजिस्ट्रेशन करके आप ले सकते हैं। यहाँ पे इससे बहुत से दिया। इसको पंजीकरण कैसे करेंगे? इसे पंजीकरण करें, नेशनल कैरियर सर्विस पर पंजीकरण करना बहुत आसान है और निःशुल्क है। अभी हमने बताया कोई फ़ी नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क है। नौकरी तलाशने वाले पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनाना होगा, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आप एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हैं कि आप जॉब लेना चाहते हैं, आपको उस पर सिलेक्शन लेना, उसका ऑप्शन को चूज करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपनी शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आप किस लिए आप जॉब जो करना चाहते हैं, आपका योग्यता क्या, कौशल और अनुभव दर्ज करें सकते हैं, और अपनी पसंद की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नियोक्ता भी अपनी रिक्तियों को पोस्ट कर सकते हैं और उपयुक्त उम्मीदवारों को खोज सकते हैं। यानी कहने मतलब अपने अनुसार से, जैसे एग्जाम्पल में आपको डाटा एंट्री का काम आता है
क्या आता है आपको, डाटा एंट्री का काम आता है। जब डाटा एंट्री काम आता है तो आपको एक्सेल पर काम करना है, तो ओनली पर आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा एक्सेल। एक्सेल से जितना भी जॉब वहाँ पे प्रोवाइड किया होगा आपको सारा दिख जाएगा, उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ है कि आपको प्रोफाइल से मैच करना होगा, यानी कि अगर हमको एक्सेल के लिए जॉब लेना है तो आपको प्रोफाइल में एक्सेल से नॉलेज ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसी इस वेबसाइट यहाँ पे देखिए है मेन NCS नेशनल कैरियर सर्विस वेबसाइट लिखिएगा। यहाँ पे लिखने के बाद जैसे ही खोलिएगा तो आपको इंटरफेस सबसे पहले एक खुलेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सूचना दिया जाता है। वी केयर द मिसलीडिंग कम्युनिकेशन, अगर आपसे कोई पैसा लेता है, इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करने में कोई पैसा नहीं लगता और कहीं पैसा इसमें देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद गो इट पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा। जब इस तरह से खुलेगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। क्या मिलेगा, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। तो जिनका अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे और जिनका नहीं हो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। एक अगला हम पेज आपको दिखाते हैं। अगर जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए यहाँ भी इस तरह से भी इंफॉर्मेशन खुलेगा। आप तो यहाँ पे लॉगिन आपके पास बन चुका है रजिस्ट्रेशन, तो आप लॉगिन कर सकते हैं, या तो यहाँ से भी न्यू यूजर साइन अप आप कर सकते हैं, जो कि यही ऑप्शन खुलेगा जो रजिस्ट्रेशन वाला। या तो यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो ये ऑप्शन खुल जाएगा डायरेक्टली। लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे लॉगिन पे कब क्लिक करना है, जब रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तब करना है आपको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जॉब सीकर। क्या सेलेक्ट करना है, जॉब सीकर। यूनिक आपको UID टाइप आपसे पूछेगा कि इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास क्या प्रूफ है। आपके पास पैन कार्ड होगा, मोबाइल नंबर होगा, तो ज़्यादा करके अपना मोबाइल नंबर ही बेहतर होता है। मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे चेक पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही चेक पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको हम इस वेबसाइट की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे अब हमें वेबसाइट पर चलना है, तो हम एक क्या करते हैं, अपना वेबसाइट को लॉगिन करते हैं। तो आते हैं यहाँ पे, इस तरह का यहाँ पे वेबसाइट है, यहाँ पे नेशनल कैरियर सर्विस। अब इसमें मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर डाल लेते हैं यहाँ पे 8292000582। इस तरह से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो भी होगा आप डाल सकते हैं अपने अनुसार से। हम ऐसी एक डेमो के पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो डेमो पर्पस मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, तो आप रजिस्ट्रेशन करके चेक कर सकते। OTP जाएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। आपको सब चीज़ पूछा जाएगा, नाम वगैरह चीज़ सारा चीज़ आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि लॉगिन कर लेते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे, लिखते हैं यहाँ पे आपको लिखना है NCS। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फर्स्ट टाइम वेबसाइट खुलेगा जो आपको दिखाए थे इमेज में। यहाँ पे ओके, आपको इस चीज़ को पढ़ लेना। ओके गो इट पर आपको क्लिक करना है। मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा, आपसे पूछेगा। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है ईमेल आईडी के नाम से। और अभी जो पासवर्ड पूछ रहा था ये सिस्टम का पासवर्ड हमने डाला है। और यहाँ पे जो भी कैप्चा में सिक्योरिटी डालना वो डाल सकते हैं। यहाँ पे ओनली सब कैपिटल में होता है, तो R5HV9। और उसके बाद साइनिंग पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप साइनिंग पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा। जैसे खुलेगा तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीटेड बताएगा, 80% आप कंप्लीट चुके। लेकिन ये हमने प्रोफाइल को पहले रजिस्ट्रेशन टाइम में ही कंप्लीट कर चुका है, इसलिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है 80% आपका प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। अब प्रोफाइल को हम पूरे डिटेल्स नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पस लिए नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन आप जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे हमें जॉब सीकर के लिए, तो जॉब सीकर पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी करंट में बहुत सा जॉब उपलब्ध है, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन हो तो सर इसमें क्या क्या जॉब कर सकते हैं आप पे जॉब। आप यहाँ पे जॉब का फैसिलिटी बहुत ही देते हैं। यहाँ पे फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं आप। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी जॉब निकल के आया है, अभी जॉब है। देखिए यहाँ पे आज का डेट है 17 तारीख 7/2025। किसके लिए निकाला गया, यहाँ पे है कोलकाता वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन है। हमें यहाँ नहीं चाहिए, अपने इलाके में चाहिए। अगर ऑल इंडिया में है, यहाँ पे है अमेरिकन, तो देखेंगे। इसका पूरा ध्यान दें। जब भी इस जॉब पर आप अप्लाई करें तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिहार के लिए जॉब ही नहीं रहता है और फिर अप्लाई कर दिया, आपको शॉर्टलिस्ट आ गया मेल, तो अगर आप बोलिएगा कि हम बिहार से, तो आपको जॉब में वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ को बड़ा इशू नहीं है। आप जॉब को अप्लाई करते समय आपको डिस्क्रिप्शन को अच्छे ढंग से आपको रीड करना आपको। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे तो इतना सारा जॉब है, तो हम एक जॉब ढूंढते हैं जो कि हम वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढते हैं।
तो हमें करना क्या है, उस तरह का जॉब ढूंढने के लिए यहाँ पे हमें क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट सैलरी, आपको डेली पे सैलरी लेना है, मंथली पे लेना है तो ज़्यादा करके मंथली पर ही सैलरी देंगे। फैसिलिटी तो दिया हुआ है ज़रूर, लेकिन वो सारी चीज़ जैसे चल रहा है वैसे ही प्रॉपर वर्क करेगा। फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, तो वर्क फ्रॉम होम चाहिए। वर्क फ्रॉम होम पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं मेरे पास वर्क फ्रॉम होम जॉब फिल्टर करके लाता है कि नहीं। तो देखिए दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिया है, फ्रेशर के लिए HDFC बैंक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो वर्क फ्रॉम होम ढूंढते हैं यहाँ पे, अगर होगा तो दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे दिया गया है 77 आज के डेट में ही दिया गया है, सेलेक्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड से दिया गया है। सैलरी है 2,16,000, यानी कि ये सालाना एनम सैलरी है, उसको आप 12 से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको लगभग 18 से 20,000 पेमेंट मिलेगा पर मंथ। इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पर हम क्लिक करते हैं, रीड मोर पर क्लिक करते हैं। जॉब हम माना कि हमें अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ जॉब कब से कब तक रहेगा, 15/8 तक इसको जॉब करने अप्लाई करने का आज से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट इतना तक है। पर मंथ सैलरी जो 18,000 है। इस जॉब को 4 आवर काम करना, इसमें लिखा है वी आर द हायरिंग ऑन द पोजीशन डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइप परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, यानी कि काम जो भी करना है 4 घंटा काम करना, वही फ्लेक्सिबल है, यानी कि आज सुबह से कभी भी 4 घंटा आज काम करके आपको सबमिट कर देना है। मैंने मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, 12th बहुत काफ़ी है, पर इतना ध्यान रहे आपको 18 साल हो रहना चाहिए, तभी आप जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब वर्क फ्रॉम होम भी है, यहाँ पे दिया एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। की स्किल में आपको एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। जनरल है, नहीं आने की कैटेगरी कोई ऐसा नहीं है कि आपको OBC होना चाहिए, ST ST होना चाहिए, कोई भी इसको भर सकता है। ठीक है, इसका एज प्रूफ दिया 18 से 50 साल तक भर सकते हैं। इसमें डेट ऑफ बर्थ प्रीफर यहाँ से लिया गया। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जॉब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। ध्यान दें, इसमें एक हम एक चीज़ बता देते हैं हम, ठीक है, कि एक इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी हमने इस चीज़ को हमने अप्लाई कर चुका है, तो प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पे कि ये जो है ना राजेंद्र प्रसाद जो दिया गया, इस नंबर दिया गया है, आपने जॉब पर अप्लाई कर दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि आपको शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। आपको अप्लाई करने के बाद 1 दिन बाद आप रिज्यूम इसी नंबर पर आप सेंड कीजिएगा। सेंड करने को हो सकता है आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब ये सारा काम फ्री में नहीं है। हम एक जो रियल बात बता रहे हैं, फ्री में नहीं है। आपसे जैसे कीजिएगा कि आप काम के लिए बोला जाए तो आपको 500 रुपये आपको चार्ज लगेगा। उस सीधे बोला कि गवर्नमेंट का ये जॉब है, आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। दूसरी बात, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कह रहा है जॉब फ्रॉम होम है, कहने का मतलब है कि अगर ये एक काम घर पे करना है तो घर पे करना तो आपके पास सिस्टम लैपटॉप होना चाहिए। लेकिन आप बोलेगा कि मेरे पास सिस्टम लैपटॉप है, क्या हम भी ले सकते हैं? तो नहीं, ऐसा इसमें नहीं। आपको सिस्टम लैपटॉप से होना देना नहीं है, ये आपको सिस्टम आपको खुद देगा। ये एक लैपटॉप आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसको लैपटॉप को सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपसे 3500 रुपया मांगा जाएगा। ठीक है, कितना मांगा जाएगा? 3500 रुपये सिक्योरिटी पर्पज़ से। जब 500 रुपये पहले लिया आपको बस जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए, और दूसरी बात लेगा यहाँ पे 3500 रुपया, जो कि आपको लैपटॉप को सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लेगा। अब क्या है नहीं है हमें तो नहीं पता। अभी हमने कुछ हुआ है मेरे साथ कि ये 500 रुपये दिया है और हमने बोला कि अभी हमको जॉब नहीं करना है, तो हम बोले कि मेरा 500 रुपये रिफ़ंड कर दीजिए, तो बोला है कि 24 घंटे में चले जाएगा। अभी तक पैसा भेजा नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसा इस चीज़ को, दूसरी बात है कि ये जेन्युइन है क्योंकि नेशनल कैरियर सर्विस गवर्नमेंट पर ही डाला गया है, तो ऐसा फेक नहीं हो सकता, ऐसा लगता है हमें। ठीक है, तो आप इस तरह का आपको अपने अनुसार से सोच लीजिए क्या करना चाहिए। अगर आप गेम खेलना चाहते हैं कि नहीं इस बार हम देखते हैं, तो आपको कम से कम 4000 रुपये पॉकेट में रखिए और इस तरह के डालिए, और अगर ये चीज़ से प्रूफ हो जाता है तो बेहतर है, आप काम कर सकते हैं, अच्छा पेमेंट देगा। यहाँ पे आप लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए तो लगातार काम कर सकते हैं। इस जॉब को अप्लाई करना हो तो अप्लाई पर आप क्लिक कीजिए, आराम से आपको हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो इस तरह से जॉब ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे जॉब से फिर से हम सर्च जॉब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये आपको यहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन आपको खुल जाएगा। इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे कंडीशन ये आता है यहाँ पे कि वो चीज़ें कि अब इस जॉब तो हमने हो गया। अगर बैंक के लिए जॉब चाहिए तो बैंक के लिए ढूंढ सकते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, आपका जितना जो लॉगिन होगा तो आपको यहाँ पे देखिए मेरा नाम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपका नाम भी जब रजिस्ट्रेशन कर ले तो नाम यहाँ दिखेगा। अब आपका टोटल ये आप ही का टूल्स यहाँ पे खुला रहेगा। ये टूल्स में क्या है जो बताते हैं आपको। जॉब अप्लाई जितना भी अप्लाई किए हैं सब इसमें जॉब देखते हैं। हम अपना बताते हैं कितना जॉब अप्लाई कर चुके हैं, उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे
अभी हम टोटल जॉब जो अप्लाई कर चुके हैं आपको हम दिखाते हैं, देखिए कितना सारा जॉब हम अप्लाई कर चुके हैं यहाँ पे, देखिए इतना पे ये बहुत से एक्टिव है। आपको यहाँ पे आपको मेल नहीं आएगा जल्दी, बहुत कम ही आता है, आपको मेल नहीं आ पाएगा। हमें ये बता रहे इतना जॉब अप्लाई मेल नहीं आएगा, लेकिन इतना आप कर सकते हैं, जिनका ये नंबर दिया रहता है उस नंबर पर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना रिज्यूम भेज के आप उससे बात कर सकते हैं कि हाँ ये काम करना चाहते हैं, तभी पॉसिबल होगा। और जो भी काम यहाँ पे जो दे रहा है वो 200-300 आपको चार्ज हर हाल में करेगा। कोई भी वेबसाइट आप ले, मतलब कोई भी अप्लाई कीजिए 300 रुपये आपको देना ही पड़ेगा हर हाल में रजिस्ट्रेशन के लिए, तभी आपको। और दूसरी बार 300 देने के बाद अगर आपका उसका इंटरव्यू लेवल में अच्छे से परफॉर्मेंस कर देंगे तो जॉब आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इसमें आपका जॉब का सिस्टम है, तो आप भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो नाम है नेशनल कैरियर सर्विस, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। हम लॉग आउट कर लेते हैं यहाँ से, इस पर क्लिक करना, लॉग आउट पर क्लिक करना। यहाँ पे पासवर्ड वगैरह आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे डीएक्टिव, आपको एक्टिव है तो डीएक्टिव भी कर सकते हैं कि नहीं हमें इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं रखना है तो डीएक्टिव भी कर सकते हैं। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह का आपने फिर से हम बता रहे हैं, यहाँ से रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन खुलेगा, आपसे पूछेगा कि आप एम्प्लॉयर ढूंढ रहे हैं कि आप जॉब खुद करना है, तो हमें जॉब खुद करना है। यहाँ पे किस नंबर से, आपको पैन नंबर से ऑथराइज करना, मोबाइल नंबर से हमें ऑथराइज करना है। आपसे मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक करना, ओटीपी जाएगा, वेरीफाई करने के बाद आपके से सारा डिटेल्स को पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत रहे तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।